आज़ादी के फ़ौरन बाद तो राजनीति एक तरह से कर्तव्य था और लोग करते थे उसको उस तरह। फिर ये प्रोफेशन हो गया और अब ये बिजनेस हो गया। और 6 महीने की बात है, मैं लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आएंगे पावर में। नहीं, एक्चुअली अगर ज़मीन पे जाएं तो बहुत नफरत है लोगों को, बहुत शदीद, पूछिए मत आप। पुलवामात किय शहीद हल 40 जन भारतीय जवान। जम्मू काश्मीर तदानीन्तन राज्यपालक किय मने मने থাকিবলৈ কৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। জাতিগত পিয়ল কিমান প্ৰয়োজনীয়, এফালৰ পৰা সুধি গৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। উত্তৰ দি গৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল তথা বৰ্ষীয়ান নেতা সত্যপাল সিঙে। प्रथम प्रश्न 2019 पुलवामार विस्फोरण सन्दर्भत आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। शहीदक श्रद्धा ज्ञापन কৰিবলৈ যোৱা राहुल गांधीर सैते केने व्यवहार करा হৈছিল विमानबंदरत। एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था। जम्मू काश्मीर तदानीन्तन राज्यपाले फोन करिও যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে, কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী ব্যস্ত আছিল মেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ডৰ শ্বুটিঙত। আৰু পিছত राज्यपालगराकीक फोन करी सरकारों व्यर्थतार कथा कबले माना करिছিল प्रधानमंत्री। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। অতি বিপদসংকুল হলেও কিয় স্থলপথেৰে আহিবলগীয়া হৈছিল CRPFৰ জোৱানসকল। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे बर्फ में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में, और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं। चले ही नहीं इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। काश्मीर समस्यार समाधान केनेকৈ হ'ব সেয়াও ক'লে প্ৰাক্তন ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। इमीडिएटली तो उनकी स्टेटहुड वापस करना चाहिए। उनको इतना 370 नहीं चुभा जितनी स्टेटहुड लेकर यूनियन टेरिटरी बनाना चुभा। और यूनियन टेरिटरी इन्होंने किस लिए बनाया जो मुझे लगता है, मुझे नहीं बताई वो बात, इनको ये अंदाजा था कि पुलिस रिवोल्ट कर जाएगी। जातिगत पियलर सन्दर्भत की विस्फोरक तथ्य लाभ करिले राहुल गांधीए। सुनक। पार्लियामेंट में स्पीच दी कास्ट सेंसस के बारे में। जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि हमारे सब इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जो OBC वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो ट्राइबल वर्ग है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, मीडिया में चाहे आप सबसे बड़े मीडिया हाउसेस देख लीजिए या सारे जो एंकर्स हैं, सारे रिपोर्टर्स देख लीजिए, इसमें एक OBC नहीं है, एक दलित नहीं है, एक ट्राइबल नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो चूँकि लोहियाइट रहा हूँ, तो लोहिया ने एक बार कहा था कि मुझे कमेटी बनानी थी गोवा की आज़ादी की, तो मैं जब भी कमेटी बनाऊँ उसमें 48% अपर कास्ट आ जाते थे। नाम मांगूँ तो भी वही आते थे।
तो ये सिस्टम बन गया यहाँ का। এই সমস্যা দূৰ হ'ব কেনেকৈ প্ৰশ্ন ৰাহুল গান্ধীৰ। इसको चेंज करने का आपकी राय क्या है? एक तो इसको कंपलसरी करना पड़ेगा, भाई इतने % हो, जैसे नौकरियों में हो गया उस तरह से, और दूसरे उन वर्गों में थोड़ा चेतना बढ़ानी पड़ेगी, भाई तुम इन पेशों में आओ। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्थिति है एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में हिंदुस्तान में, उसके डिटेल्स ओबीसी वर्ग को भी नहीं मालूम, हाँ, दलित ये वर्ग तो को भी नहीं देखो, मालूम। आपने थोड़ा मतलब मैंने तो थोड़ा सा छुआ है, हाँ, बट बाकी एक्चुअली किसी को नहीं मालूम। पता ही नहीं है, सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जो इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है उसमें कोई ओबीसी नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई वो ट्राइबल भी नहीं। उन्हीं के हाथ में है। तो एक प्रकार से लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं और इतना लाउड करते हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता। পূৰ্বে উত্তৰ পূব শান্ত আছিল, অশান্ত কৰিলে বিজেপিয়ে। মণিপুৰত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ কথা ক'বলৈ গৈ এনেদৰে ক'লে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। मणिपुर के बारे में क्या राय है आपकी? वहाँ मतलब पूरा फेल्योर है सरकार की। चीफ मिनिस्टर जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसको अभी तक हटा नहीं रहे हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, पंजाब का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, मणिपुर का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं। मैं गया मणिपुर में, वहाँ जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं था। पूरी क्राउड निकल आई थी आप। ये कोई कंट्रोल ही नहीं था, मतलब बिल्कुल एक स्टेट बचा ही नहीं है, 2 स्टेट बन गए हैं, एक इस तरफ और दूसरा दूसरी देखिए, तरफ। नॉर्थ ईस्ट सेटल्ड था, इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। স্বাভাৱিকতেই জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপালগৰাকীৰ সৈতে ৰাহুল গান্ধীৰ এই সাক্ষাৎকাৰৰ পিছত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজনৈতিক মহলত। ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি শাসকীয় দল বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হয় সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয় আৰু আকৰ্ষণীয়। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।